अगर आपके माइंड में कोई बिजनेस करने का विचार आ रहा है और आप परेशान हैं कि क्या बिजनेस शुरू किया जाए, क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, हमें कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट आपको डालना है, कोई भी शॉप आपको डालना है, तो आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब रजिस्ट्रेशन मतलब लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस और भी होते हैं। अगर आपको कोई फूड बिजनेस है तो फैक्ट्री का लाइसेंस लेना होगा, तो आपको इसका लाइसेंस लेना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ गवर्न होती है, किस लिए बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, और शॉप एंड एक्ट का रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एंड उसके पहले आपको बताने वाला कौन है, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं राजकुमार सक्सेना, मैं राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र का ओनर। भिवाड़ी में हमारा ऑफिस संस्थान है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर भी www.rajdigitalpark.com पर। हमारे यूट्यूब चैनल को भी अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो देखने में कोई परेशानी ना हो। आप नोटिफाई भी कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए। हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और क्या क्या रेगुलेट होता है, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि नीचे जो लाइन चल रही है, हमारे यहाँ अकाउंटिंग का भी काम होता है। अगर आप हमसे अकाउंटिंग करवाएंगे तो आप उसमें विदाउट मिस्टेक एक्यूरेट अकाउंटिंग हमसे पाएंगे। इसके करवाने से हम बहुत ही कम कीमत पर करते हैं। आप कम से कम महीने का 50,000 रुपया बचा सकते हैं। ये हमने यहाँ पे गाइडलाइंस से नीचे लाइन पर चला रखा है। आप इसको विचार करिएगा और हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो ले चलता हूँ मैं आपको वीडियो पर। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बताया जाता है कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट किसके अंतर्गत आता है। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जो रेगुलेट करता है प्रेमिसेस जहाँ पर कोई काम हो रहा हो, ट्रेड का, बिजनेस का, प्रोफेशन का काम चल रहा हो, तो उस प्रेमिसेस को वो रेगुलेट करता है। द एक्ट नॉट ओनली रेगुलेट द वर्किंग ऑफ कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बट आल्सो, इसमें क्या क्या और चीज़ें रेगुलेट होती हैं ट्रेड और बिजनेस के अलावा। पहला है सोसाइटी, दूसरा है चैरिटेबल ट्रस्ट, तीसरा है प्रिंटिंग एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि प्रॉफिट के लिए चलाए जाते हैं, बिजनेस के लिए चलाए जाते हैं, गेन के लिए चलाए जाते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस वाले इसमें नहीं आते हैं। तो उस और इसके अलावा अगर आपके प्राइमिसेस में बैंकिंग का काम होता है, इंश्योरेंस का काम होता है, स्टॉक का काम होता है, शेयर मार्केट का काम होता है, शेयर ब्रोकरेज का काम होता है, तो वो भी शॉप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वो भी इसके तहत रेगुलेट किए जाते हैं। इसके अलावा जब आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के इच्छुक हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत और क्या क्या चीज़ रेगुलेट होती है। उसमें है आपके वर्किंग आवर्स, आपको मालूम होना चाहिए आप कितने बजे से कितने बजे तक आपकी शॉप खुली रहेगी और कितने बजे बंद होगी। रेस्ट का इंटरवल क्या होगा, आधा घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा एम्प्लॉय के लिए। ओपनिंग का टाइम क्या रहेगा, क्लोजिंग का टाइम क्या रहेगा, कौन से दिन आप शॉप बंद रहेगा, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेशनल और रिलीजियस हॉलीडेज आपको डिक्लेयर करने होंगे। ओवर टाइम वर्क तो नहीं करवाते हैं, अगर करवाते हैं तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और कोई आप चिल्ड्रन जो एडल्ट नहीं है उसको तो आप कोई शॉप पर नहीं रख रहे हैं। एनुअल लीव आप क्या रखते हैं, मैटरनिटी लीव देते हैं कि नहीं देते हैं, सिकनेस एंड कैजुअल लीव के बारे में भी ये जानकारी लेता है। इसलिए मैंने बताया कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा गवर्न होता है। लेबर डिपार्टमेंट ही ये सब चीज़ें चेक करता है, तो उसी चीज़ें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी आ जाती हैं। क्योंकि आप जिसको आप एम्प्लॉय बनाओगे उसको आप दिन भर ऑर्डर करने के लिए बनाओगे, भाई फलानी चीज़ निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, तो वो लेबर का ही काम कर रहा है। तो उसके लिए दिन भर में वो इतना ही काम लिया जाए, इसके लिए ये सब चीज़ें डिक्लेरेशन देनी पड़ती हैं। हम आगे बढ़ते हैं।
एस्पेक्ट्स रेगुलेटेड बाय द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। कौन कौन से पहलू पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट गवर्न करता है, रेगुलेट करता है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रेगुलेट्स नंबर ऑफ एस्पेक्ट, बहुत सारे पहलुओं पर ये काम करता है रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड शॉप ऑफ कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। कुछ महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस स्लाइड्स के थ्रू, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है कि कौन कौन से। पहला है आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे आप काम कराएंगे। दूसरा है इंटरवल फॉर रेस्ट एंड मील्स। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखेंगे जो एडल्ट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन और वुमेन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स, आप कब ओपन करते हैं, कब क्लोज करते हैं, कौन से दिन आपका शॉप बंद रहेगा, वीकली कौन सी हॉलीडे रहेगा। वेजेस फॉर हॉलीडेज, हॉलीडेज पर आप वेजेस देते हैं, आप उसके पैसे काट लेते हैं, ये सब रेगुलेट होता है। इसके अलावा टाइम एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस भी, किस कंडीशन पर और कितने टाइम काम करने पर आप किस आधार पर वेजेस देते हैं। कोई वेजेस में से डिडक्शन करते हैं तो वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपकी छुट्टियों की पॉलिसी क्या है, डिसमिसल की पॉलिसी क्या है, क्लीनलीनेस क्या है, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन की सुविधा है कि नहीं है, प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर व्यवस्था है या नहीं है, एक्सीडेंट हो जाने पर आपके पास क्या व्यवस्था है, फर्स्ट एड वगैरह है या नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग आपके पास है या नहीं है। इतने पहलू पर ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रेगुलेट करता है। दिस इज नॉट लीस्ट, और भी पहलू हैं, यहाँ पर इतना बताएंगे तो ये पूरा वीडियो उसमें भर जाएगा। तो हम महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कीज एरियाज हमने आपको बताए कि इतनी चीज़ों पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट काम करता है। इस चीज़ के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा जब आप अपना शॉप को रजिस्टर कराएं। आगे बढ़ते हैं, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस। आज इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस। स्लाइड शुरू होने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस स्लाइड की लिंक भी हम आपको वीडियो में शेयर कर देंगे ताकि आप इसको पढ़ सकें प्रॉपर्ली। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इससे पढ़कर भी अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी साइट से होता है, कैसे होता है, इसका वीडियो का लिंक भी हम आपको, और हमारे जो दूसरे वीडियोज हैं उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस कैसे लेते हैं। आपने कोई काम शुरू किया है तो एक प्रेस्क्राइब टाइम के तहत आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपना ऑपरेशन शुरू होने से पहले या उसके कुछ दिनों के बाद जो प्रेस्क्राइब टाइम है आपको चीफ इंस्पेक्टर के पास अपनी एप्लीकेशन देनी होगी। द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, उनका एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है जिसमें वो एप्लीकेशन भरी जाती है, जिसमें आपका नेम होगा, आप एम्प्लॉयर का एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट होगा, नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट होगा, कैटेगरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय आप रख रहे हैं, और उनसे रिलेटेड डिटेल्स। उसका एक फॉर्म आता है वो भी फिल करना होता है। उसमें डिपार्टमेंट, अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो उसमें एक एक्सेल शीट भी होती है, उसको डाउनलोड करके उसमें भी भर के आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और अगर 10 के अंतर्गत एम्प्लॉय हैं तो उतना ही आपको करना है। On submission of the application and review of the chief inspector, the shop or commercial establishment will be registered and registration certificate will be issued to the occupier. इसके पहले कुछ फीस होती है, हर स्टेट में फीस भी अलग होती है, हर स्टेट में रेगुलेशंस भी अलग होते हैं। स्टेट बाय स्टेट शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जनरली द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्स। तो आपको जिस स्टेट में है उस स्टेट की अपनी पॉलिसी के तहत, जिस स्टेट में आप अपनी दुकान खोल रहे हैं उस स्टेट के तहत ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कहीं कहीं पर तो म्यूनिसिपालिटी ही करती है, कहीं पर कोई संस्था होती है वो करती है, कहीं पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है किसी स्टेट में तो वहाँ पर उसके थ्रू चीफ इंस्पेक्टर के थ्रू होता है। जनरली लेबर लॉ के थ्रू ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आता है और उसको थ्रू ही इसको करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड एट द शॉप ऑफ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड रिन्यूड पीरियोडिकली। जब आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाए तो आपको उसको फ्रेम करा करके एस्टेब्लिशमेंट में अपनी शॉप में टांग लेना है। और जितने समय के लिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम के लिए शॉप एक्ट के तहत लाइसेंस दिया जाता है तो उसको समय समय पर रिन्यू भी करवाते रहना चाहिए। एक्सपायर होने पर फिर से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको अपनी शॉप बंद करनी है तो शॉप बंद करने के 15 दिन के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी चीफ इंस्पेक्टर को।
चीफ इंस्पेक्टर उसको रिव्यू करेगा और अपने रजिस्टर से आपके इस्टेब्लिशमेंट का नाम हटा देगा और रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू शॉप एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। तो पहला डॉक्यूमेंट है पेन एंड आधार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा। दूसरा फोटो ऑफ ओनर, फोटो ऑफ शॉप अलॉन्ग विथ ओनर। जनरली शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अंदर से और बाहर से ओनर के खड़े होने पर और पीछे कुछ जो सामान रखा हुआ है, आपका माल रखा हुआ है वो, और एक बोर्ड रखा हो, वो सब एक फोटो में आना चाहिए, अंदर से भी बाहर से भी। ये फोटो अपलोड करी जाती है जिससे वो लोग वेरीफाई करके शॉप रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके अलावा अगर आप रेंटेड दुकान पर, मोस्टली तो रेंटेड दुकानें ही होती हैं, तो उसका आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा। कभी कभी अगर रेंट एग्रीमेंट से अधिकारी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें एनओसी भी लगाना पड़ता है, उसमें विटनेस के साइन भी करवाने पड़ते हैं और उसमें आपको नोटराइज भी करवाना पड़ता है। रेंट एग्रीमेंट के सपोर्ट में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगाना होता है। हाउ टू रिन्यू द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन इशू हो गया, उसको आपने शॉप में टांग लिया, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, स्टेट वाइज अलग अलग टाइम होता है। उसके बाद आपको रिन्यू करना है। रिन्यू के लिए भी आपको ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर, वही सब कुछ करना होगा। एवरी स्टोर एंड एस्टेब्लिशमेंट मस्ट रिन्यू देयर लाइसेंस विद इन 15 डेज ऑफ द एक्सपायरी। मान लीजिए कि आपका एक्सपायरी 15 जून को आने वाला है, 1 जून को आप 31 मई को ही आप एक एप्लीकेशन दे देंगे रिन्यूअल के लिए। द वैलिडिटी पीरियड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इट इज यूजुअली वैलिड फॉर 5 years इन मोस्ट स्टेट्स। किसी किसी में 10 साल भी होता है, किसी में 5 साल होता है। तो आपके स्टेट में जो भी रेगुलेशन है उसके अनुसार आपको 15 दिन बिफोर अपनी एप्लीकेशन देनी होगी। कैसे करेंगे आप? अपनी वेबसाइट को, जो उस स्टेट की वेबसाइट है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप उसमें लॉगिन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका क्रेडेंशियल आएगा, उसके द्वारा फिर से आप जाएंगे उसमें और उसके बाद रिन्यू योर लाइसेंस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगले वीडियो में आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि कैसे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट काम करता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है, कौन कौन से पहलुओं पर काम करता है, और आप बिजनेस और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने होंगे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑनलाइन लाइव कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कितनी फीस लगती है, क्या होता है। तो आपने अपने ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए आपने लॉग ऑन कर लिया, लॉग ऑन करके अपनी क्रेडेंशियल बना ली और उसमें रिन्यूअल ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट जो आपने उसमें प्रोवाइड किए थे, आपकी आईडी, वो सब मांगेगा रिन्यूअल के टाइम पर, तो आपको प्रोवाइड करना है। और फॉर्म में आपको ये भी मांगना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सबमिट किए थे वो सभी डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करें। बिजली का बिल अपडेटेड होना चाहिए, अगर उसमें कुछ अपडेट हुए हैं तो वो भी अपडेट होना चाहिए, एम्प्लॉई अपडेट हुए हैं तो वो भी अपडेट होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा चेंज होकर के लगेंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे और सब कुछ ओके पाया जाएगा तो आपको रिन्यूअल फी पेमेंट करनी होगी। रिन्यूअल फी पेमेंट होने के बाद आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। अब हम आते हैं कि हाउ टू कैंसिल द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। अभी हमने आपको रिन्यूअल की प्रोसेस बताई, उसके पहले हमने आपको बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे कैंसिल करते हैं। सेम जैसे अगर आपका बिजनेस करने का मूड नहीं है, किसी भी कारण से आप अपनी शॉप बंद करना चाह रहे हैं, घाटा हो गया है, जो वट एवर में भी दे, तो आपको क्या प्रोसीजर करना होगा। इफ यू डिसाइड टू क्लोज योर शॉप और बिजनेस, यू मस्ट नोटिफाई द एप्रोप्रिएट लेबर डिपार्टमेंट ऑफिशियल विद इन 10 days ऑफ द एक्चुअल क्लोजर। किसी किसी स्टेट में 15 days का टाइम होता है, किसी किसी स्टेट में 10 days का काम होता है, अलॉन्ग विद एन एप्लीकेशन टू कैंसिल योर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। ये करने के अलावा भी आपको जो नीचे दिए गए हैं इसका प्रोसीजर पूरा फॉलो करना होगा। द कैंसिलेशन एप्लीकेशन फॉर्म शुड मेंशन द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, द नेम, एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन एज नेसेसरी। फॉर्म आएगा कैंसिलेशन फॉर्म, उसमें ये सब चीज़ें भरनी पड़ेंगी। द फॉर्म मस्ट आल्सो मेंशन द रीजन फॉर क्लोजर कैंसिलेशन इन द फॉर्म। आपको क्या रीजन है, किस वजह से आप बंद कर रहे हैं, ये आपको मेंशन करना होगा। द फॉर्म शुड बी accompanied with a copy reflecting that all legal dues pertaining to the employee are paid in full। देखिए, मैंने बताया था शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक लेबर लॉ के द्वारा ही गवर्न होता है। लेबर लॉ लेबर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है।
तो आपसे जब आप शॉप बंद कर रहे हैं तो पहले तो कारण पूछेगा। कारण पूछने के बाद आपसे पूछेगा कि आपने किसी लेबर की वेजेस को जब्त तो नहीं कर लिया है, कुछ अननेसेसरी ड्यूज तो नहीं काट लिए, सभी लेबर का पेमेंट हो चुका है कि नहीं हो गया, ये डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा। उसके बाद जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा रीजनेबली, तो फिर आपको अप्रोप्रिएट ऑर्डर कैंसिल का जारी कर देगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली है, अगर आपको कुछ जानकारी मिली है जो आप चाहते थे, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो से शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में अभी और भी जानकारी चाहिए, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट है, अच्छा लगा या बुरा लगा है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम इसी तरीके के वीडियोज आपके सामने लाते रहें और हमारा मोटिवेशन डाउन ना हो। सो गाइस, अब मैं लॉग ऑफ करता हूँ। मैं राजकुमार सक्सेना आपके सामने प्रेजेंट किया शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।